नमस्कार। निवेश वाले चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश। बैंक निफ्टी के वीकली एनालिसिस में चलिए शुरू करते हैं कि आने वाला हफ्ता बैंक निफ्टी के लिहाज से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे और कहां पर हमें एंट्री एग्जिट प्लान या ट्रेड प्लान हम बना सकते हैं। सो शुरू करते हैं। मंथली चार्ट पे मैंने अभी आपको ये मंथली चार्ट लगा हुआ है। इसमें पहले हम क्या करेंगे, पहले हम टेस्ट करेंगे। पहले हम सितंबर का परफॉर्मेंस चेक करेंगे अक्टूबर के लिए। देन अक्टूबर के आधार पर अक्टूबर का हम चेक करेंगे डेली और डेली चार्ट पर। और उसके बाद अक्टूबर के मंथली चार्ट के या वीकली चार्ट के आधार पर हम नवंबर का प्रिडिक्शन करेंगे। तो इसमें हम क्या देखेंगे, मंथली लेवल भी मिलेगा हमारे पास, मंथली रेंज क्या रहेगा एंड वीकली रेंज क्या रहेगा। ठीक है। तो ये हमारे तीन चीजें डिस्कशन के पॉइंट्स रहेंगे। पहले तो सितंबर के मंथली चार्ट के आधार पर अक्टूबर का परफॉर्मेंस, अक्टूबर के मंथली चार्ट के आधार पर अक्टूबर के लेवल्स, कौन कौन से लेवल्स पर रिस्पेक्ट किया वीकली एंड डेली पे, और अक्टूबर के ही मंथली चार्ट के आधार पर हमारे पास जो वीकली एंड मंथली नवंबर के लेवल्स कौन कौन से विजिबल होंगे वो। और उसके बाद फिर वीकली चार्ट के आधार पर आने वाले हफ्ता जो 7 नवंबर से लेके 11 नवंबर का है उसमें किस तरह का लेवल आइडेंटिफाई हो रहा है। इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले देखिए, ये सितंबर का कैंडल है। ये सितंबर का कैंडल है, ये सितंबर मंथ का है। पहले हम सितंबर मंथ के आधार पर अक्टूबर में किस तरह की परफॉर्मेंस रही, फिबोनाची के आधार पर हम बात कर रहे हैं। फिबोनाची काफी जाना माना नाम है, हर प्लेटफॉर्म पे आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाता है। और वेल एंड ट्रस्टेड एक तरह से टेक्निकल टूल है जो समझने में भी काफ़ी इजी है लोगों को और यूज करने में भी काफ़ी इजी है। प्लस इसके एनालिसिस भी ठीक ठाक जाते हैं रेदर देन कंपेयर टू दूसरे एनालिसिस या दूसरे टेक्निकल टूल्स हैं। हालांकि कोई भी टेक्निकल टूल्स अपने में कंप्लीट भी होता है और अपने में कंप्लीट नहीं भी होता है। ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप उसको किस लिहाज से देख रहे हैं या किस तरीके से देखना चाहते हैं। फिलहाल उस टेक्निकल के टेक्निकलिटीज में ज़्यादा नहीं जाते हैं, सिंपल सा देखते हैं कि इसके आधार पर हमें क्या विजिबल हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सितंबर का हाई और लो आप देखोगे तो सितंबर के मंथली हाई और लो की हम बात करें तो 41,840 का हाई बना है इस कैंडल में, एंड 37,386 का लो बना है। ठीक है, ये सितंबर का हाई लो कैंडल है। हाई, इस कैंडल का हाई ये रहा और लो ये रहा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस सितंबर के कैंडल के आधार पर अक्टूबर का परफॉर्मेंस हम चेक करने जाएं तो पहले हम वीकली चेक करते हैं। ठीक है। अब सितंबर हमारा कहाँ से शुरू हुआ है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाए कि हमें समझ में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं 1 सितंबर से हमारा एक वर्टिकल लाइन में ड्रा कर लेता हूँ सो दैट आपको इजी रहे कि हमारा ये सितंबर मंथ यहाँ से शुरू हो रहा है। ये वर्टिकल लाइन हो गया, मैंने भी इसको वीकली कर दिया। अभी देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा, ये फर्स्ट कैंडल है अक्टूबर महीने का, सितंबर महीने का। और उसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ पर ये हमारा लास्ट कैंडल बनेगा। दिस वन इज विल बी लास्ट कैंडल फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, वीकली कैंडल है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर फिबोनाची सीरीज में हमने सितंबर महीने में पूरा 15-20 वीडियो बना रखे हैं डेली एनालिसिस के लिए, तो वहां से आप रेफरेंस ले सकते हैं। प्लस अगर आप नए हैं तो सिंपल सा तरीका ये होता है कि 23% के रिट्रेसमेंट पे हम बाई की पोजीशन बनाएंगे और उसके नीचे का जो लेवल है ये हमारा एसएल रहेगा, विच इज 50% या 0%, 100% हो सकता है या 0% भी हो सकता है। तो ये हमारा एसएल रहेगा। पहला टारगेट हमारा 20 के छोटे छोटे लेवल्स रहेंगे, लेकिन आप हाई रिस्क ट्रेडर हैं तो पोजिशनल ट्रेड टारगेट हम ये देखेंगे कि 61% के रिट्रेसमेंट के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है। तो इसी आधार पर हमारे पास अब बाई की ट्रिगर या बाई की पोजीशन कहाँ पर बनेगी, 23% के रिट्रेसमेंट के क्रॉसिंग के ऊपर। ठीक है। अब देखिए यहीं से वीक शुरू हुआ और यहीं से कैंडल का वीकली क्लोजिंग कहाँ मिला, 23% के रिट्रेसमेंट के ऊपर। तो एडली हमारे पास यहीं पर बाई बन गया और बाई बनने के बाद देखिए पहले ही वीक में हमारे पास 50% के रिट्रेसमेंट तक का लेवल मिल गया। हमारा बाई कहाँ पर बना, 38,400 पे, और टारगेट 39,600 के आसपास का। यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स का गेन हो गया, देखिए 600 यहाँ पर। ठीक है, 39 हो गया और 6 वहां पर, 1200 पॉइंट का प्रॉफिट आपको विद इन वीक हो गया। ये वीकली बेसिस पे है, अभी डे में आएंगे तो वहाँ पे आपको और क्लैरिटी मिलेगी।
उसके बाद देखिए अभी भी प्राइस उसके ऊपर ही होल्ड कर रहा है। अल्टीमेट टारगेट हमारा कितना था, 61.8% का रिट्रेसमेंट, विच देखिए सेकेंड वीक में कंप्लीट हो गया। और उसके ऊपर भी टारगेट ये सब जा रहा है, 100% भी चला गया। और उसके बाद वहां से फिर रिट्रेसमेंट होकर फिर नीचे आ गया 23% के रिट्रेसमेंट पे। तो इस तरह से हमारा सितंबर महीने के चार्ट के आधार पर ये सारे देखोगे तो सितंबर महीने का एक कैंडल बना। ये तो हो गया वो बात कि सितंबर महीने का ये हाई और लो है, उसी में तो ऐसा परफॉर्मेंस आप चेक कर लोगे, लेकिन इसके आधार पर अक्टूबर में हमारे पास क्या निकल के आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हाई लो के आधार पर हमारे पास जो वाइब्रेशन पॉइंट है जहाँ पे एंट्री एग्जिट लेना चाहिए, वो पॉइंट यहाँ यहाँ पर आपको सितंबर महीने में आइडेंटिफाई हो गए। अब इसके आधार पर अक्टूबर महीने में देखिए, अक्टूबर का पूरा कैंडल है, यहाँ तक इसको छोड़ दीजिए। तो ये सारे आपके अक्टूबर के कैंडल है। 23% के रिट्रेसमेंट पे बाई, देखिए यहाँ पर ओपन यहीं पर हुआ पहला हफ्ता में, और ओपन होने के बाद पहला टारगेट हमारा जो होना चाहिए 50% तक रिट्रेस, तो पहले ही कैंडल में कर गया। मैं सारा क्लीन कर देता हूँ पहले, देखिए फिर से देखते हैं। हमारा जो पहला बाई बनता है यहाँ पर बना इस 23% के रिट्रेसमेंट पे 38,400 का, और इसके ऊपर हमारा टारगेट देखिए 50% तो पहले ही वीक में अचीव हो गया। ठीक है, 1200 पॉइंट फिर हमें यहाँ पर मिल गया। और उसके बाद फिर देखिए 23% पे दूसरे वीक में भी अपॉर्चुनिटी मिला, लो बनाया, और 50% के रिट्रेसमेंट का हाई बनाया। मतलब 2 वीक कंटिन्यूअस ओपन क्लोजिंग, और पहले वीक में हम लो को छोड़ दें तो ओपन के साथ, क्लोजिंग के साथ और हाई के साथ 23 के ऊपर ही सारा एक्टिविटी रहा। तो 2 हफ्ते में कंटिन्यूस में सेम ट्रेड मिला। और उसके बाद अगले हफ्ते में फिर जब तीसरे हफ्ते में जाते हैं तो वहां पर देखिए आपका 38% के रिट्रेसमेंट के साथ हमारा अल्टीमेट टारगेट 61.8 का रिट्रेसमेंट प्लस ऊपर का 78% का रिट्रेसमेंट भी एक ही वीक में अचीव हो जाता है। उसके बाद प्राइस का एक्शन क्या होता है, उसी के आसपास फिर होल्ड रहता है और ऑलमोस्ट उसी के ऊपर की क्लोजिंग दिखाता है। और जो सितंबर का हाई था 41,840 का, उसको क्रॉस नहीं कर पाया, हाई बना ऑलमोस्ट उसके पहुंचा पहुंचा था पास, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सितंबर के मंथली क्लोजिंग के आधार पर वीकली परफॉर्मेंस दिखा हमने। अब इसी को हम डेली परफॉर्मेंस में आके चेक कर लेते हैं कि डेली हमारा कैंडल कैसे बन रहा है। ठीक है, ये आपका पूरा सितंबर का कैंडल है। समझने के लिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ, सो दैट कि आपको पता रहे कि ये हमारा ये सितंबर का महीना है। ठीक है, अब इसके बाद इन कुछ दिनों को छोड़ दिए तो ये पूरा हमारा अक्टूबर है, इधर से लेके हमारा ये अक्टूबर मंथ है। ठीक है, डेली चार्ट पे आ जाते हैं। डेली चार्ट ही कैंडल हमारा। अब डेली चार्ट पे देखिए बाइंग कहाँ पे बनेगा, थोड़ा सा मुझे पीछे करना पड़ेगा, प्राइस बहुत पीछे चला गया है, तो 1 मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा मैनेज करता हूँ। गिव अ मिनट। कितना हमारा बनता है, सितंबर महीने का हमारा जो लो है विच इज 37,386, तो इसको मैं सही कर देता हूँ। 37,386 ऊपर का लेवल भी हमारा बराबर ही है सितंबर के महीने में 41,840 का। ठीक है, 2 पॉइंट का गैप हो रहा है, कोई नहीं, इसको भी हम सही कर देते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियरिटी लेवल टू लेवल रहे। वैसे तो कोई फर्क नहीं डालता इतना ज़्यादा कुछ, बट एनीवेज हम लेके चलते हैं। चलिए अब इसको मैं कर देता हूँ डेली। ठीक है, अब आपको सारे रिट्रेसमेंट विजुअल हो रहे होंगे। अब देखिए इस जो बॉक्स है इसको छोड़ दीजिए, ये हमारा सितंबर का हफ्ता है, सितंबर का महीना है, इसको छोड़ दीजिए। इसके आधार पर मंथली कैंडल के हाई लो के आधार पर हमने सितंबर अक्टूबर महीने का परफॉर्मेंस चेक करना है। ये अक्टूबर महीने का यहाँ पर कैंडल बना है। देखिए पहला दिन छोड़ दीजिए, दूसरा दिन छोड़ दीजिए, तीसरे दिन क्या हुआ है, लो बनाने के बाद जो रिट्रेसमेंट है सितंबर महीने का लो पे सपोर्ट लिया ऑलमोस्ट वहीं पर, और वहां से हाई बना लिया, 23% के रिट्रेसमेंट पे आया, उसके ऊपर क्लोजिंग दिया, बाई ट्रिगर हो गया। ठीक है, हमारा एसएल कितना रहेगा, पोजिशनल बेसिस पे हमारा जो यहाँ का लो है या 37,400 के आसपास वो हमारा एसएल रहेगा। अगले दिन क्या हुआ देखिए,
उसी पे हाई बना, वहीं पर ओपन हुआ और कुछ हाई बनाने के बाद फिर नीचे की साइड में क्लोज दिया, लेकिन अगले दिन फिर गैप अप खुला और 38% का रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया। अगले दिन फिर क्या हुआ, 50% के रिट्रेसमेंट को कंप्लीट किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, एक रिट्रेसमेंट देके 23 के आसपास ही आके सपोर्ट लिया और उसके बाद फिर भाग गया और हमारा देखिए 61% के रिट्रेसमेंट। और सारे के सारे डेली पर देखिए, डेली जो ये लाइंस आपको दिख रहे हैं रिट्रेसमेंट के, उस डेली वहीं पर डेली भी कैंडल्स कोई ना कोई वाइब्रेशन दिखा रहे हैं, या तो हाई या लो या क्लोज या ओपन, कुछ ना कुछ हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए लो बना, यहाँ पर देखिए ओपन बना, और यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट लो यहीं पर बना। इस तरह से सारे एक्टिविटी सितंबर के मंथली चार्ट कैंडल के आधार पर हमारे पास अक्टूबर के लेवल्स पहले से विजिबल हो रहे थे। तो ये मैं आपको इसलिए यहाँ पर दिखाया सो दैट कि आपको एक तरह से बैक टेस्ट भी हो जाए और आप प्लस पीछे के महीनों में जाके इस तरह से टेस्ट करिए, और इसके आधार पर फिर हम नवंबर के लेवल्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि ये हमने क्यों देखा। अगर आप क्वेश्चन उठता है मन में या आपको ख्याल आता है कि आखिर ये लेवल से मुझे क्यों दिखाया जा रहा है, मुझे इससे क्या लेना देना, मुझे तो लेवल चाहिए, तो आपको इसलिए दिखा रहे हैं या बता रहे हैं सो दैट आप यहाँ पर इस तरह से हम इसको कैसे एनालिसिस करते हैं और किस तरह से हम लेवल्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर सीखें। तो ये तो हो गया है सितंबर के आधार पर अक्टूबर के लेवल्स। अब आ जाते हैं अक्टूबर, ये अक्टूबर का कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पर ये अक्टूबर का कैंडल है, अक्टूबर के कैंडल को मैं फिर यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, वर्टिकल लाइंस में ड्रा कर लेता हूँ सो दैट हमारे पास क्लियरिटी रहे कि हाँ ये हमारा है। अब अक्टूबर का हाई लो देखिए कितना बना है, अक्टूबर का जो हाई बना है वो बना है 41,530 का, राइट। यहाँ पर देखिए 41,530 का, एंड लो बना है 37,963 का, ठीक है। इसके आधार पर फिबोनाची को मैंने ड्रा किया है तो ये लेवल्स निकल के आया। अब इसी को वीकली पे आप देखेंगे, ये देखिए अक्टूबर का पहला वीक, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पांचवा वीक है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है, 23% के ऊपर बाई वीकली बेसिस पे, वीकली बेसिस। आगे चीजें आपको मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, आप खुद ही समझ लीजिए। अब इसको हम क्या करते हैं, फिर डेली चार्ट पर आ जाते हैं, अक्टूबर महीने के कैंडल के आधार पर डेली चार्ट। ये लीजिए डेली चार्ट, यहाँ से हमारा अक्टूबर महीने का शुरुआत है। अब डेली चार्ट देखिए, 23% का रिट्रेसमेंट है, ठीक है, ये 50% का है और ये हमारा 61% का है। अब सारे लेवल्स आपको देखिए 23 के आसपास सेम प्राइसेज उसी तरह से रिट्रेसमेंट हो रही हैं, और फिर ये हमने सितंबर महीने के चार्ट के आधार पर डिस्कस कर ही लिया है। तो यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ पे ज़्यादा मुझे कुछ क्लैरिफिकेशन या कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, चीज़ें यहाँ आपको क्लियर हो रही होंगी। अब इसके आधार पर आगे का व्यू क्या बनेगा, आगे का हमारा मंथली व्यू क्या होगा, किस तरह का रेंज बन के आएगा, तो मैं इसको वीकली चार्ट पे फिर दोबारा ले आता हूँ, राइट। तो पहली चीज तो ये देखिए कि अगर हम मंथली चार्ट में देखें, मंथली चार्ट या अक्टूबर में देखें, तो ये देखिए ये हमारा एक इनसाइड बार बना हुआ है। अगर सभी को इनसाइड कैंडल क्या होता है पता होगा, इनसाइड मतलब उसी के बीच में, ये देखिए अपर रेंज ये हमारा सितंबर का है, ये नीचे लोअर रेंज है। तो अपर रेंज के बीच और लोअर रेंज के बीच में ही अक्टूबर का पूरा महीना निकल गया। अब सितंबर का अपर रेंज कितना था, 41,840, राइट, एंड लोअर 37,386, उसको हम 900 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये सितंबर का जो लो था, और उसके उसी के बीच में जो हाई और लो का जो रेंज है, इसी प्राइस के बीच में अक्टूबर महीने का कैंडल बना, ये मंथली क्लोजिंग है, ये अक्टूबर महीने का कैंडल है, ठीक है। तो अब हमारे पास रेंज क्या निकल के आया कि अब कोई भी साइड में ब्रेकआउट, कौन सा ब्रेकआउट, सितंबर महीने का हाई और लो। तो सितंबर महीने का हाई कितना है, 41,840। तो ऊपर का लेवल तो हमारे पास ये दिखा कि 41,840 का एक पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है, और नीचे सपोर्ट पहला दिख रहा है, स्ट्रांग सपोर्ट विच इज 37,390 का, ठीक है। ये हमारा एक रेंज है जो सितंबर महीने से चल रहा है। अक्टूबर में इसी के आसपास रहा, ब्रेक करने की कोशिश हुई लेकिन ब्रेक नहीं हुआ। अब नवंबर महीने के लिए क्या बनेगा, नवंबर महीने के लिए पहला तो कंडीशन ये है कि पहला रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, 41,840 का, एंड नीचे का सपोर्ट 37,390, बिगर सपोर्ट और बिगर लेवल सब साइड के हैं। ये मंथली रेंज हमारे पास निकल के आ गया। इन केस अगर 41,840 को ऊपर की साइड में ब्रेक करता है, नीचे तो हमारे पास बिग लेवल है, लेकिन ऊपर तो देखिए 41 और 840 में कोई ज्यादा फर्क तो है नहीं, 600 पॉइंट का गैप है। तो
अगर इसको ब्रेक करता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो ऊपर के लेवल हमारे पास क्या दिखते हैं? तो ऊपर के लेवल्स देखने के लिए इसी फिबोनाची पॉइंट्स में जाइए, और अगर इसके हम 61.8% के एक्सटेंशन को देखें तो आता है 43,700। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 41,840 को ब्रेक होता है, बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करता है, तो मंथली हमारा नेक्स्ट सपोर्ट क्या बनेगा? 43,700। ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा, राइट। वहीं पे हमारा लोअर सपोर्ट क्या था? जो एक्सट्रीम लोअर सपोर्ट सपोर्ट था वो कितना था हमारा? 37,386। तो हमारे पास ये रेंज निकल के आ गया। ये हमारा मंथली रेंज है, ये मंथली रेंज निकल के आ गया नवंबर महीने के लिए। अपर 43,711 एंड लोअर 37,386 या 390 या 400 में मान सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अपर लोअर मंथली रेंज निकल के आ गया। अब आते हैं वीकली एनालिसिस के लिए कि वीकली हमारे पास क्या पॉसिबिलिटीज हैं। आई होप कि ये सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया इनसाइड कैंडल के आधार पर और इसके आधार पर। अब हमारे पास वीकली लेवल्स क्या निकल के आएंगे। तो अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, मंथली से वीकली कर देता हूँ। और वीकली करने के बाद देखिए, पहला तो 41,000 की है जो हमारा हाई बना है, 41,780 और 840, मतलब ये जो ऑल टाइम हाई भी है, इसके आसपास ही हमारा पहला रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो फिर इसके बाद हमारे को ऊपर ऊपर के टारगेट दिख रहे हैं, बीच में कुछ है नहीं, ओपन ओपन स्काई या क्या बोलते हैं कि टेक्निकल टर्म वो वर्ड भूल रहा हूँ, मतलब फ्री फ्री हो गया, कहाँ भी घूम सकता है, ओपन स्काई हो गया इसके लिए। तो फिलहाल ओपन स्काई में भी एक हमारे पास लेवल दिख रहा है कि 43,700 पे जा सकता है। इन केस यहीं पर नीचे की सपोर्ट में आएगा तो वीकली चार्ट में हम देखें तो वीकली ही चार्ट में हमारे पास जो सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं, हम क्या करते हैं, इसे फिबोनाची को रिवर्स कर देते हैं। इसी फिबोनाची को हम रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास नीचे के सपोर्ट देखिए, अगर 40,600 या 800, 40,800 सॉरी 40,700 को ब्रेक कर देता है, सपोर्ट नहीं लेता है, ये हमारा एक स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है 40,700। अगर इसको सपोर्ट नहीं लेता इस पे बैंक निफ्टी, तो हमारे पास नीचे के टारगेट पहले 50%, करीब 39,750 के आसपास, देन 39,320, उसके नीचे फिर ये एक्सट्रीम जो लो बना था सितंबर का, वहां तक जा सकता है। ये अक्टूबर का लो है, अक्टूबर का लो प्लस उसके बाद फिर 35,000 के लेवल इस तरह से मेरे पास दिख रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमने सितंबर के लो के कारण लिए, क्योंकि इनसाइड जो कैंडल बना था, जैसे इनसाइड कैंडल बना था उसका लो बना था हमारा 37,386। तो 37,963 के नीचे हमें एक्सपेक्ट करेंगे कि 37,386 पर बैंक निफ्टी सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अगर इसको सपोर्ट नहीं लेगा तो फिर हमारे पास नीचे 35,700 या बाकी के लेवल्स आपको दिख रहे हैं, वो सारे लेवल्स आपको विजिबल हो सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास चार्ट के आधार पर और फिबोनाची लेवल्स के आधार पर हमारे को ये लेवल्स विजिबल होते हुए दिख रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में इस तरह का ट्रेड प्लान बन सकता है। ठीक है, तो इसको समराइज करते हैं, छोटा सा वीडियो है क्योंकि ज़्यादा डिस्कशन करने में लंबा हो जाता है, और लंबी वीडियो शायद आप लोग भी पसंद नहीं करते हैं। आप लोगों को बस फटाफट रेडी टू ईट आइटम चाहिए कि तुरंत मिले और तुरंत हम उसको एग्जीक्यूट कर दें। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा आपको अगर सीखना है तो। अदरवाइज आपको ऐसे छोटे छोटे 15-20 सेकेंड में आपको लेवल्स दिलाने वाले बहुत सारे आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे, यूट्यूब पर ही, इंस्टा, हर जगह मिल जाएंगे। सोशल मीडिया का बोलबाला है और हर जगह आपको इस तरह के कंटेंट अवेलेबल मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आपको सीखना है और वो भी फ्री में, तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। इवन आप अगर पेड भी करोगे तो वहां भी आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा। बिना टाइम दिए आपको कुछ आना नहीं है, और बिना टाइम दिए आपको कुछ सीख नहीं पाओगे। तो इस वजह से मैं वीडियो को छोटा करने की कोशिश करता हूँ, फिर भी 15 से 20 मिनट का वीडियो बन ही जाता है बनते बनते। एनीवेज मैं ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन या करता हूँ या मैं इधर उधर की बातें तो ज़्यादा नहीं करता, बट एनीवेज किसी भी रीजन से वो करीब 15 से 20 मिनट की वीडियो बनी जाती है। तो अगर आप लोगों का कोई तरीका हो, शॉर्टकट हो कि उसको थोड़े में कंक्लूड करने की कोशिश करें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, क्योंकि ये सारे वीडियो अनएडिटेड होते हैं, यहाँ पर मेरा कोई एडिटिंग नहीं देखेगा। आप इसको चेक कर सकते हैं, नीचे टाइमर चल रहा होगा, आप देखिए, एक भी सेकेंड का आपको कहीं भी गैप नहीं मिलेगा, अनएडिटेड वीडियो है।
और ये एक तरह से एजुकेशन है, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि लर्निंग का है। तो यहाँ पर एडिशन की एडिट एडिट करने की जरूरत भी मुझे नहीं लगता कि पड़े। तो बस आप लोग इस तरह से अपना प्यार स्नेह और अप्रिसिएशन देते रहिए, सो दैट कि हम इस तरह से आने वाले समय में भी इस तरह के कंटेंट को और एनालिसिस को प्रेजेंट करते रहें। एनीवेज, अब हमें चलते हैं कि चार्ट पैटर्न किस तरह का इंडिकेशन दे रहा है। तो चार्ट पैटर्न तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा है नहीं, सिंपली आप ये देखो कि डबल डबल टॉप इस तरह से बन गया है वीकली चार्ट पे। ये देखो, पहला टॉप यहाँ पे, दूसरा टॉप यहाँ पे। और अगर इसको थोड़ा सा और वो कंक्लूड करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, तो ये देखिए राउंडिंग बॉटम भी बन गया, ये हैंडल बन गया, तो कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया। यानी इस लेवल को अगर ब्रेक करता है, यानी 41,840 को ब्रेक करता है, या इसका हाई 750 जो भी मान लीजिए, 700 मान लीजिए ऑन एन एवरेज, 41,700 को ब्रेक करेगा, तब जाके हमारे पास ऊपर के टारगेट मिलेंगे। ऊपर के टारगेट क्या होंगे, इसका जो गहराई होती है, इसकी गहराई कितनी है, तो यहाँ से आप देखोगे तो 41,000, चलिए देख ही लेते हैं। ये 700 है और इसका लो आपका कितना है, 32,000। ठीक है, तो ऑलमोस्ट करीब कितना हो जाएगा, 10,000 पॉइंट्स। यस, ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट। तो अगर इसको ये ऊपर की तरफ पैटर्न ब्रेकआउट के आधार पर, तो पोजिशनल, ये क्योंकि सारे वीकली चार्ट हैं, तो पोजिशनल आपको करीब 10,000 अपन लेके जाते हो तो 52,000 के आसपास का टारगेट बनता है बेस्ड ऑन इसके। लेकिन ये देखिए कैंडल 21 से लेकर 21 साल का टाइम लगा है। तो अगर इसी पैटर्न को होल्ड करेगा, इस नेक लाइन को होल्ड करता है, तो हमें नेक्स्ट 1 ईयर के आसपास इसी टाइम फ्रेम में हमें शायद 51,000 के टारगेट देखने को मिले। तो लेकिन ये बिगर टाइम फ्रेम पे है या बिगर रेंज ऑफ टारगेट्स हैं, तो वहां पर हम नहीं जाते हैं। हमें छोटे वीकली बेसिस पे एनालिसिस करना है, तो वीकली बेसिस पे मैंने आपको चार्ट के आधार पर सारे लेवल्स मैंने बता दिए। अपर का लेवल 43,700 का, लोअर लेवल 38,800 का, और इसी तरह से बीच में आपके जो छोटे छोटे ये सब सपोर्ट्स हैं वो हमारे इस तरह से काम करते हुए दिखेंगे। ठीक है, अगर नीचे की तरफ आता है तो नीचे पे ये जो सपोर्ट दिख रहा है, ये जो लाइन है वीकली क्लोजिंग, ये हमारा 40,800, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिया था। अगर आप नहीं ध्यान है लेवल्स, आपको नहीं ध्यान है, तो आप क्या करो, पीछे स्किप कर लो वीडियो, 10 मिनट पहले आपको सारे लेवल्स यहाँ पे दिख जाएंगे। सो अब क्या करते हैं, वीडियो को कंक्लूड करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो देखिए, एक्सट्रीम अपर अपर रेंज हमारा होता है 43,700 का, या 850 तक का भी जा सकता है। ठीक है, और जो लोअर रेंज की बात करें तो हमारे पास ये दिखता है कि 30, पहले तो ये वाले जो लेवल्स यहाँ पे हैं, अगर इनको हम देखें तो ये लेवल्स आपके बनेंगे करीब 40,000। ठीक है, और उसके नीचे देखिए तो हमारे ये बनेंगे 39,500। तो आप ये बोल सकते हैं कि 40,000 से लेके 39,500 का हमारे पास ये लोअर सपोर्ट बनेगा, और एक्सट्रीम रेंज बनेगा, एक्सट्रीम लोअर रेंज बनेगा, वो हमारा बनेगा 38,800 का। ठीक है, इन केस 38,800 को ब्रेक कर देगा तो नीचे हम फिर 37,300 या 400 का लेवल, उसके नीचे 35 का, ये हमारे पास एक बिगर रेंज है, और ये छोटे छोटे रेंज हमारे पास हैं। इस तरह से हमारा वीकली रेंज अगर देखें तो वीकली रेंज हमारे को अपर साइड में ये दिखता है, और लोअर साइड में 40,000 से 39,500 के आसपास मिले तो हम बाई करेंगे, और ऊपर मिले तो यहाँ पर हम सेल करेंगे, या यहाँ पर हम सेल कर सकते हैं नीचे के टारगेट्स के लिए। इस तरह से हमारे पास वीकली रेंज निकल के आए बैंक निफ्टी के लिए। आई होप कि मैं शायद आप लोगों को समझाने में, एक्सप्लेन करने में सफल रहा, और आप लोगों को ये लर्निंग में भी अगले हफ्ते में जो ट्रेडिंग सेशंस होंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लर्न के साथ साथ अर्न करके कुछ ना कुछ आपको मार्केट दे, ऐसी उम्मीद के साथ थैंक यू फॉर वाचिंग। लेट्स सी अगले हफ्ते में किस तरह का परफॉर्मेंस निकल के आता है और किस तरह की क्लोजिंग जाती है, फिर हम उसमें एनालिसिस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।